नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गाड़ी को धक्का लगाने की बात पर हुआ खूनी संघर्ष, बचपन के दोस्त की धारदार हथियार से की हत्या, पुलिस जुटी मामले की जांच में। खेरवाड़ा सीएचसी में टला बड़ा हादसा, जर्जर छत का प्लास्टर भरभरा कर गिरा, भवन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवाल। हनुमान वेश विवाद की गूंज उदयपुर तक, कांग्रेस ने थाने में पढ़ी हनुमान चालीसा, बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में एक मामूली विवाद ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। सेक्टर 14 क्षेत्र में गाड़ी को धक्का लगाने की बात पर बचपन के दो दोस्तों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि एक युवक ने अपने ही दोस्त पर धारदार हथियार से कई वार कर दिए। गंभीर घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। उदयपुर के सेक्टर 14 स्थित पालोदड़ा हाउस के सामने बुधवार देर रात एक मामूली विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गाड़ी खराब होने पर उसे धक्का लगाने की बात को लेकर बचपन के दो दोस्तों के बीच कहासुनी शुरू हुई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक हो गया। आरोप है कि इसी दौरान ललित गमीटी ने अपने दोस्त दिनेश मीणा पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल दिनेश को तत्काल महाराणा भोपाल चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन उपचार शुरू होने से पहले ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में परिजनों और परिचितों की भीड़ जमा हो गई। युवक की मौत से परिवार में मातम छा गया। बताया जा रहा है मृतक दिनेश मीणा नर्सिंग स्टाफ का कोर्स कर रहा था और परिवार को उससे भविष्य को लेकर काफी उम्मीदें थी, लेकिन एक पल के लिए विवाद ने उन सभी उम्मीदों को खत्म कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और फरार आरोपी ललित गमीती की तलाश के लिए टीमें जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वारदात केवल तत्काल हुए विवाद का परिणाम भी थी या इसके पीछे कोई पुराना रंजिश। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। हमारे साथ मृतक की माताजी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं किस तरह की बात हुई तुम्हारी। शाम को निकला ना, एक बार मेरे को फोन लगाया तो मैं निकल गया, घर आ रहा हूँ ऐसे बोला। रास्ते में क्या हुआ उसके साथ वो तो पहले कोई दोनों कब से दोस्त हैं? वो दोस्त नहीं है। ललित मीणा दोस्त नहीं है? नहीं, ऐसा दोस्त नहीं। ललित गमीती दोस्त नहीं है? नहीं। आपको सूचना किसने दी? मेरे सूचना है मेरे फ्रेंड ने दिया था। फ्रेंड ने दिया था सूचना। अच्छा, उसको फ्रेंड ने दिया मेरे। अच्छा, अब आप तो पुलिस से आपकी क्या मांग है? मेरे बस लड़का चाहिए, लड़का चाहिए मेरे को बस। जैसा कि इनकी माताजी का कहना है कि जिसने चक्कू मारा इनके आपसी कोई विवाद नहीं बताया जा रहा है और इनका ख्वाब है, जवान परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब हत्या के कारणों का खुलासा पुलिस कब करती है, आइए देखते रहिए टी न्यूज राजस्थान में मनीष पांडे। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया। लेखा शाखा के कमरे की जर्जर छत का प्लास्टर अचानक भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। राहत की बात यह रही कि वहां कार्यरत कर्मचारी घटना से कुछ ही सेकंड पहले दूसरे कमरे में चले गए थे। प्लास्टर गिरने से कमरे में लगा सीलिंग फैन और कुर्सियां क्षतिग्रस्त हो गई। खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब लेखा शाखा के कमरे की जर्जर छत का प्लास्टर अचानक भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। घटना इतनी अचानक हुई कि तेज आवाज सुनकर अस्पताल परिसर में मौजूद कर्मचारी और मरीज मौके की ओर दौड़ पड़े। गनीमत यह रही कि लेखा शाखा में कार्यरत कर्मचारी हादसे से महज कुछ सेकंड पहले अपनी सीट छोड़कर दूसरे कमरे में चले गए थे। यदि कर्मचारी कमरे में मौजूद रहते तो बड़ा हादसा हो सकता था
और गंभीर जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता था। छत का प्लास्टर गिरने से कमरे में लगा सीलिंग फैन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं कुर्सियों सहित अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद कुछ देर के लिए अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कर्मचारी भी दहशत में आ गए। यह घटना अस्पताल भवन की जर्जर स्थिति की ओर भी इशारा कर रही है। अस्पताल में आने वाले मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए भवन की तत्काल तकनीकी जांच और आवश्यक मरम्मत की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। लखनऊ में भाजपा की रैली के दौरान भगवान हनुमान के वेश में कलाकार द्वारा पार्टी का झंडा लहराने के विवाद की गूंज अब उदयपुर तक पहुंच गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सूरजपोल थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जब मामला दर्ज नहीं हुआ तो कार्यकर्ताओं ने थाने के भीतर ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। बाद में पुलिस ने जांच के लिए 15 दिन का समय मांगा, जिसके बाद कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी। लखनऊ में भाजपा की रैली और रोड शो के दौरान भगवान हनुमान के वेश में एक कलाकार द्वारा भाजपा का झंडा लहराने की घटना पर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब उदयपुर पहुंच गया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सूरजपोल थाने पहुंचे और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि धार्मिक आस्था से जुड़े प्रतीकों का राजनीतिक उपयोग किया गया है, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस से तत्काल मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि पुलिस द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया और थाने के भीतर ही बैठकर पुलिस प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के दौरान थाने का माहौल पूरी तरह धार्मिक पाठ और नारेबाजी से गूंजता रहा। बाद में थानाधिकारी ने कांग्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत कर पूरे मामले की जांच कराने का भरोसा दिलाया और जांच के लिए 15 दिन का समय मांगा। पुलिस के आश्वासन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिलहाल अपना धरना समाप्त कर लिया, लेकिन स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 15 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो उदयपुर में व्यापक आंदोलन और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था से जुड़ी किसी भी परिस्थिति की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की होगी। जी साहब, जी 4 तारीख को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा एक जुलूस के आगे हनुमान जी के रूप में एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके डांस करवाने को लेकर हम सूरजपोल थाने में एफआईआर दर्ज कराने आए हैं कि जिस तरह से इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने और नेताओं ने जिस तरह से हिंदू धर्म का अपमान, जब प्रधानमंत्री श्री राम को बालक के रूप में उंगली पकड़ के हुए ले जाता है, प्रधानमंत्री हनुमान जी को पतंग पर लटका के उड़ाता है, और ये तीसरा कृत्य हनुमान जी को जुलूस के आगे डांस करवाने हैं। ये लोग क्या समझना चाह रहे हैं? और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कहां गए वो धर्म के ठेकेदार? ये बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आज पूरे देश में राम के नाम पे अयोध्या में जो लूट खसोट हो रही है, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, इस पर ये हिंदू धर्म के ठेकेदार के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। हमारे नेताओं ने भी मांग करी है, हम भी चाहते हैं कि वो ट्रस्ट भंग हो,
और सरकार के अधीन ट्रस्ट बने। ये जो भगवान के नाम से जो लूट खसोट कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की जनता, खासकर जिस तरह से हिंदू धर्म को ये अपमानित कर रहे हैं, हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, इनको कभी नहीं सहा जाएगा। हमने जब सीआई साहब ने कहा कि हम 15 दिवस में हम जांच करेंगे, तो हमने इनको यूट्यूब और हमने पेन ड्राइव भी उपलब्ध कराई है इनको, वहां के फोटोग्राफ, और उस व्यक्ति का तो हनुमान जी के रूप में जुलूस के आगे डांस करते हुए बता रहा। ये बड़े हमारे धर्म के लिए बड़ी शर्म की बात है। ये एक कोई व्यक्ति विशेष किसी पार्टी की बात नहीं है। जहां हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म के भगवान को आप ऐसे डांस करवाओगे आगे? ये आपको पावर किसने दिया? मोदी जी, आप पतंग में उड़ाते हो, आप भगवान श्री राम को उंगली पकड़ के चलाते हो, आप भगवान से बड़े हो गए हो। ये जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। हम 15 दिन बाद पुलिस प्रशासन क्या जांच करेंगे, उसके बाद में अगर जांच नहीं करी, जो ये डबल इंजन की सरकार में ये प्रशासन दबाव में आज हमारा एफआईआर दर्ज नहीं करी है, उसके बाद में 15 दिवस में अगर मुकदमा नहीं कराया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और प्रशासन की होगी। उदयपुर में टी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। आरके सर्कल से अंदर जाने वाली 100 फीट रोड पर एक स्कूली संस्था की ओर से लिखे गए लेगेसी रोड नाम को आखिरकार हटा दिया गया। पहले संस्था ने शिकायतों के बाद उस पर सफेद रंग किया था, लेकिन लिखावट दिखाई दे रही थी। अब यूडीए के निर्देश पर ठेकेदार ने काला रंग पोतकर इसे पूरी तरह मिटाने की कार्रवाई की है। आरके सर्कल के अंदर जाने वाली 100 फीट रोड पर पिछले कुछ समय से लेगेसी रोड नाम लिखे जाने का मामला चर्चा में था। इसी सड़क पर स्थित एक निजी स्कूली संस्था की ओर से सड़क के कई स्थानों पर लेगेसी रोड लिख दिया गया था। इसको लेकर लगातार शिकायतें सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आया और टी न्यूज ने भी इसे प्रमुखता से उठाया। शिकायतों के बाद सबसे पहले संबंधित संस्था की ओर से लिखावट पर हल्का सफेद रंग किया गया था, लेकिन इसके बावजूद लेगेसी रोड नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इसके बाद गुरुवार को यूडीए के निर्देश पर ठेकेदार मौके पर पहुंचा और लिखावट पर काला रंग पोतकर उसे पूरी तरह से हटाने की कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इसी सड़क पर नाम लेगेसी रोड करने की कोशिश की गई थी। बीते वर्ष आरके सर्कल से अंदर इसी मार्ग पर एक बड़ा मार्बल का पत्थर रखकर उस पर लेगेसी रोड अंकित किया गया था। हालांकि उस समय भी यूडीए ने कार्रवाई करते हुए उस पत्थर को हटाकर तोड़ दिया था। अब एक बार फिर बिना अधिकृत अनुमति के सड़क का नाम लिखे जाने के मामले में कार्रवाई होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सार्वजनिक मार्गों पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत नामकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। टी न्यूज की खबर के बाद हुए इस कार्रवाई को स्थानीय लोगों ने प्रशासन से त्वरित प्रतिक्रिया माना है। नमस्कार, मैं मनीष पानेरी, आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। कुछ ही दिन पहले आरके सर्कल से जो भोपालपुरा जाने वाला रोड है, इसको टी न्यूज ने प्रमुखता से एक मुद्दा उठाया था, जिसका इस रोड का नाम स्वघोषित लेगेसी रोड नाम दे दिया गया था, जिसका खबर का असर देखते हुए लेगेसी रोड का जो बोर्ड है, कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा जिस तरह से इनकी पुताई कर दी गई है। और अभी हाल ही में जो रोड है वो यथावत है, जिसका नाम आरके सर्कल से जाने वाला भोपालपुर 80 फीट रोड ही है। और खबर का असर देखते हुए लेगेसी रोड जो नाम लिखा हुआ है उसको इन्होंने मिटा दिया है। इस रोड को नाम देने के लिए कई सरकारी विभाग बैठे हैं जो नाम आवंटन करते रोडों का, और बिना कोई स्वघोषित जो व्यक्ति या कोई फर्म है वो अपना फर्म के नाम से रोड का नाम नहीं घोषित कर सकती है। चैनल के माध्यम से मैं नमस्कार, मनीष पानेरी, टी न्यूज राजस्थान। उदयपुर की सवीना फल सब्जी मंडी के बाहर एक बार फिर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की सूचना मिलते ही ठेला व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई और कई लोग अपने ठेले लेकर मौके से हटते नजर आए। निगम का कहना है कि सड़क पर लग रहे ठेलों के कारण लगातार जाम की स्थिति बन रही थी, इसलिए आमजन की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर निगम की अतिक्रमण निरोधक टीम सवीना फल सब्जी मंडी के बाहर पहुंची और सड़क किनारे लगाए गए
ठेलों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। टीम को मौके पर देखकर ठेला व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कई व्यापारियों ने जल्दबाजी में अपना सामान समेटा और ठेले लेकर दूसरी जगह चले गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंडी के बाहर लंबे समय से सड़क किनारे ठेले लगने के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। विशेषकर शाम के समय वहां वाहनों की लंबी कतारें लग जाती थी और राहगीरों को भी आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। नगर निगम प्रशासन के अधिकारी गीता शर्मा ने बताया कि मंडी के बाहर हो रहे अतिक्रमण के कारण सड़क संकरी हो गई थी, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है ताकि आमजन को राहत मिल सके और सड़क पर आवागमन सुचारू बना रहे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नगर निगम भविष्य में भी नियमित रूप से इस तरह के अभियान चलाता रहेगा और दोबारा अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि इस कार्रवाई के बीच एक बड़ा सवाल फिर सामने खड़ा हो गया है। नगर निगम समय समय पर अतिक्रमण हटाने का अभियान तो चलाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सड़क किनारे फिर से ठेले लग जाते हैं और स्थिति पहले जैसी हो जाती है। ऐसे में अब लोगों की नज़र इस बात पर है कि क्या इस बार नगर निगम स्थायी समाधान निकाल पाएगा या फिर यह अभियान भी कुछ दिनों बाद केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगा। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस बार रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में पहले से कहीं अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों का दावा है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार अधिक संख्या में धार्मिक और सामाजिक संगठन यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण 375 वर्ष पुराना पारंपरिक रथ होगा। निर्जला एकादशी और पुरुषोत्तम मास के दौरान जगदीश मंदिर सहित शहर के प्रमुख मंदिरों में उमड़ी भारी श्रद्धालुओं भीड़ के बाद इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर उत्साह दोगुना नजर आ रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा समिति के अनुसार पिछले वर्षों में शामिल नहीं हो सके कई संगठन भी इस बार पूरे उत्साह के साथ यात्रा में भाग लेंगे, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या भी पहले से अधिक रहने की संभावना है। रथ यात्रा समिति ने बताया कि तैयारियां अंतिम चरण में है। यात्रा मार्ग पर ध्वजा पताकाएं लगाने का कार्य लगातार जारी है। लगभग 11,000 ध्वजा पताकाएं रथ यात्रा मार्ग और श्रद्धालुओं के घरों पर लगाई जाएंगी। पिछले 5 दिनों से जगदीश मंदिर कार्यालय से ध्वजा पताकाओं का वितरण किया जा रहा है। निर्जला एकादशी के अवसर पर भी हजारों श्रद्धालुओं को ध्वजा पताकाएं वितरित की जाएंगी। समिति के अनुसार यात्रा मार्ग पर करीब 20 से 21 फीट की ऊंचाई पर आने वाले अवरोधों को हटाने का काम प्रशासन और समिति मिलकर कर रहे हैं। इसके अलावा जर्जर भवनों की पहचान, मार्ग में मौजूद बाधाओं को हटाने और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार रथ यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण 375 वर्ष पुराना पारंपरिक रथ होगा, जो वर्षों से मंदिर परिक्रमा में उपयोग किया जाता रहा है। यह रथ रजत रथ के साथ नगर भ्रमण करेगा। समिति ने बताया कि रजत रथ बनने से पहले यही पारंपरिक रथ भगवान जगन्नाथ की यात्रा का मुख्य रथ हुआ करता था। अब वर्षों बाद इसे फिर से नगर भ्रमण में शामिल किया जा रहा है, जिससे इस बार की रथ यात्रा धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक विरासत का अनूठा संगम बनेगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस बार बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ निकलने वाली है। इस बार जो संगठन पिछले रथ यात्रा में शामिल नहीं हुए, वो इस बार बड़े उत्साह के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार निर्जला 11 और पुरुषोत्तम महीनों में जगदीश मंदिर और अन्य मंदिरों में जो भीड़ भाड़ रही, उसको देखते हुए इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा डबल उत्साह के साथ और दुगुनी संख्या के साथ नगर भ्रमण पर निकलेगी। हमारे जगन्नाथ रथ यात्रा समिति द्वारा लगभग सभी तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। ध्वजा पताकाएँ घर घर लगाई जा रही है, प्रसाद की व्यवस्थाएं हो रही है। साथ ही यात्रा मार्ग में जो 20-21 फीट की ऊंचाई पर आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, प्रशासन द्वारा भी किए जा रहे हैं
और हमारे स्तर पर भी किए जा रहे हैं। साथ ही यात्रा मार्ग में हो रहे अवरोधक, इन अवरोधों को हटाना, यात्रा मार्ग में जर्जर मकानों को चिन्हित करना, ये सभी कार्य समिति अपने स्तर पर कर रही है। रथ यात्रा इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र 375वें जो रथ है, जो 375 साल पुराना, जो पारंपरिक रूप से मंदिर परिक्रमा में निकलता है, वही रथ इस बार नगर भ्रमण पर ठाकुर जी निकलेंगे। रजत रथ तो ही है, और रजत रथ के साथ साथ में रजत रथ के आगे की साइड में जो पारंपरिक रथ जो मंदिर परिक्रमा में घूमता है, वो भी रथ रहेगा। आज से 31 साल पूर्व जब रजत रथ नहीं था, उस समय जो रथ निकलता था, वो रथ भी इस बार रथ यात्रा में शामिल रहेगा। रथ कब उतारा जाएगा? रथ कब उतारा जाएगा, ये व्यवस्था तो रथ समिति की है, परंतु सब आज शाम को और कल तक ये रथ पूर्ण रूप से जगदीश मंदिर पर कहाँ लगानी, कितनी तादाद में लगानी है? लगभग 11,000 ध्वजा पताकाएं रथ यात्रा से पूर्व रथ यात्रा मार्ग और भक्तों के घरों पे लगाई जाएगी। इसका काम कब से शुरू कर देना है? नहीं, काम चालू है, काम चालू है। रथ ध्वजा पताका वितरण जगदीश मंदिर अपने ऑफिस से चालू है, और पिछले 5 दिनों से लगातार रथ ध्वजा पताका वितरण की जा रही है भक्तों के घर पे लगाने के लिए। और कल परसों नजला 11 से, कल नजला 11 से, नजला 11 से, इसे थोड़ा संशोधन करना, 11 पे लगभग 5,000 ध्वजा पताका भक्तों को दी जाएगी। उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में दिव्यांगजनों के लिए बनाई गई रैंप व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि रैंप मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण एक दिव्यांग महिला को घुटनों और हाथों के बल पर बैंक के भीतर प्रवेश करना पड़ा। मामले को लेकर दिव्यांग अधिकार संघर्ष मंच के ने विरोधी योगदान आयुक्त को शिकायत भेजते हुए बैंक प्रबंधन के खिलाफ जांच कार्रवाई और रैंप को मानकों के अनुरूप बनाने की मांग की है। उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में दिव्यांगजनों के लिए बनाई गई प्रवेश व्यवस्था को लेकर विवाद सामने आया है। दिव्यांग अधिकार संघर्ष मंच का आरोप है कि बैंक के मुख्य द्वार पर बनाया गया रैंप अत्यधिक ढलान वाला और मानकों के अनुरूप नहीं है, जिससे बैसाखी और व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंच के अनुसार हाल ही में एक दिव्यांग महिला बैंक कार्य के लिए शाखा पहुंची, लेकिन रैंप पर चढ़ना संभव नहीं होने के कारण उसे अपनी बैसाखियां हाथ में लेकर घुटनों और हाथों के बल पर रेलिंग का सहारा लेते हुए बैंक के भीतर जाना पड़ा। आरोप है कि बैंक से बाहर निकलते समय भी उसे इसी तरह कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। इस घटनाक्रम की तस्वीरें भी शिकायत के साथ संलग्न करने का दावा किया गया है। दिव्यांग अधिकार संघर्ष मंच ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के दौरान मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने महिला की सहायता नहीं की और पूरे घटनाक्रम के दौरान कोई सहयोग नहीं मिला। मंच के सदस्य दिनेश जाटव ने विशेष योग्यजन आयुक्त जयपुर को भेजी शिकायत में कहा, यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं तो यह दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुगम्यता संबंधी प्रावधानों से जुड़ा गंभीर मामला है। उन्होंने बैंक प्रबंधन के खिलाफ उचित कार्रवाई करने, रैंप और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप मानक स्तर का बनाने और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। बैंक प्रबंधन की ओर से इस मामले में फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चित्तौड़गढ़ जिले की भोपाल सागर थाना पुलिस ने हिंदुस्तान जिंक में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की कथित ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को कभी हिंदुस्तान जिंक का कर्मचारी, कभी एचआर अधिकारी और कभी बड़ा ठेकेदार बताकर बेरोजगार युवाओं से रुपए ऐंठता था। न्यायालय के आदेश पर दर्ज मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। इस बीच हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने भी नौकरी के नाम पर ठगी से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है।
भोपाल सागर थाना पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी राजू उर्फ देवीलाल जाट राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना क्षेत्र के नया आजना गांव का निवासी है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से खुद को कभी हिंदुस्तान जिंक का कर्मचारी, कभी दरीबा माइंस का बड़ा ठेकेदार, कभी उदयपुर जिंक के HR विभाग का अधिकारी और कभी जावर माइंस में पदस्थ कर्मचारी बताकर लोगों का विश्वास जीतता था। इसके बाद वह बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उनसे मोटी रकम वसूल करता था। पुलिस के अनुसार नया हड़मतिया निवासी रतनलाल, भैरूलाल और गोपाल आरोपी के संपर्क में आए। आरोपी ने उन्हें हिंदुस्तान जिंक दरीबा में अस्थायी नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया, साथ ही गृह खर्च और व्यवसायिक जरूरत का हवाला देकर 6 माह में रुपए लौटाने का वादा किया। इस भरोसे में तीनों ने कुल 2 लाख रुपए लिए गए, जिनमें 1.5 लाख रुपए नकद और 50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। समय बीतने के बाद ना नौकरी मिली और ना ही रुपए वापस लौटाए गए। जब पीड़ित पैसे मांगने आरोपी के गांव पहुंचे तो उनके साथ गाली गलौज की गई और जान से मारने के साथ कोर्ट कचहरी में फंसाने की धमकी दी गई। कानूनी नोटिस का भी कोई जवाब नहीं मिलने पर पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक और न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश के बाद भोपाल सागर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इस मामले से पहले भी उदयपुर में आरोपी के खिलाफ एक पीड़ित जिला पुलिस अधीक्षक न्यायालय कार्यालय में लिखित परिवाद दे चुका था। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उस शिकायत पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब भोपाल सागर पुलिस की गिरफ्तारी के बाद आशंका जताई जा रही है कि नौकरी के नाम पर ठगी के और भी मामले सामने आ सकते हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि उसने कितने युवाओं को अपना शिकार बनाया। इधर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने स्पष्ट किया कि कंपनी की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता आधारित होती है। भर्ती के किसी भी चरण में उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता और किसी व्यक्ति या एजेंसी को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने का अधिकार नहीं है। कंपनी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे भर्ती संबंधी जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट, सत्यापित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अधिकृत जॉब पोर्टल से ही प्राप्त करें। यदि कोई व्यक्ति कंपनी का प्रतिनिधि बनकर नौकरी के नाम पर रुपए मांगता है तो उसकी तत्काल पुलिस में शिकायत करें। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ही रात में कई वारदातों को अंजाम देकर दहशत फैला दी। बदमाशों ने नांदेशमा गांव के 4 मंदिरों के ताले तोड़े, एक किराना दुकान में चोरी की और एक मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात के दौरान 2 संदिग्ध बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। गोगुंदा क्षेत्र के सायरा थाना इलाके में देर रात चोरों ने लगातार कई वारदातों को अंजाम देकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले बदमाशों ने नांदेशमा गांव के जैन मंदिर, महादेव मंदिर, ठाकुर मंदिर और चामुंडा माता मंदिर को निशाना बनाया। चारों मंदिरों के ताले तोड़ दिए गए, जिससे सुबह ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मंदिरों के ताले तोड़े जाने के बावजूद बदमाश किसी भी मंदिर से सामान चोरी कर नहीं सके। हालांकि चामुंडा माता मंदिर की रसोई का ताला तोड़कर अंदर रखा सामान अस्त व्यस्त कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिरों पर पहुंच गए और पुलिस से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। इसी रात चोरों ने पानेर के थोब स्थित किराना व्यापारी हीरालाल गमीती की दुकान को भी निशाना बनाया और वहां से सामान चोरी कर लिया। इसके अलावा जल ग्रहण परियोजना से जुड़े एक ठेकेदार की मोटरसाइकिल भी चोरी कर फरार हो गए। वारदात के दौरान नांदेशमा स्थित जैन मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में 2 संदिग्ध बदमाश कैद हुए। सूचना पर सायरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घटनास्थलों का निरीक्षण किया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। घटनाओं के बाद पानेर सरपंच प्रतिनिधि शंकर लाल भील ने क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। लगातार हुई इन वारदातों से ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश का माहौल है।
उदयपुर जिले के भिंडर नगर पालिका में आयोजित शिविर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में घूंघट निकाले एक महिला अधिकारियों से फर्राटेदार अंग्रेजी में बातचीत करती नजर आ रही है। यह महिला वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत है। वे शिविर में आमजन की समस्याओं को लेकर पहुंची और अधिकारियों से लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के लिए सख्त लहजे में बात की। नगर पालिका भिंडर में आयोजित जन समस्या समाधान शिविर के दौरान उस समय सभी की नजरें एक महिला पर टिक गई, जब घूंघट निकाले वह सीधे अधिकारियों के पास पहुंची और आमजन की समस्याओं को लेकर जवाब तलब शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उनकी फर्राटेदार अंग्रेजी सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। बाद में पता चला कि अधिकारियों से बातचीत करने वाली महिला कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत है। प्रीति शेखावत राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी है। जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक नगर पालिका में चल रहे शिविर में क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर पहुंची थी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिविर का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है, इसलिए लोगों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए और शिकायतों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों से बातचीत के दौरान प्रीति शेखावत ने सख्त लेकिन स्पष्ट अंदाज में अपनी बात रखी। इसी दौरान मौजूद किसी व्यक्ति ने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। खास तौर पर घूंघट में रहकर आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी में अधिकारियों से बातचीत करने का उनका अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैडम, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो लगाता है और फाइल पे बात करता है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको फिर करेक्ट कर रही हूँ। You are a literate person, so you are sitting on this chair as a you. I am literate, I can talk to you, but everyone is not literate here. So you have to explain them what is the matter, what documents are required. You should provide your people here कि उनको documents arrange करके दे कि भाई यहाँ से हम निकलवाते हैं या आप यहाँ से ये करो। आप सिर्फ एक नोट डाल के दे दे तो जिसको पढ़ना नहीं आता महिला को वो नोट क्या पड़ेगी आपका। और विधवा औरत किसके पास पढ़ने जाएगी और अपने पति को नामांकन बंद करवा के खुद के नाम कराने में आपके चक्कर में आज नहीं होगा। मैं बेटी हूँ, फिर इनमें बच्चे कहाँ घूमेंगे, कहाँ जाएंगे बच्चे? हमारी जमीन हमारी कमाई हुई चाहिए, हमारी तो मजदूरी में चली गई। जिसको आप पर्सनली देखिए, मैं हर चीज से दिन बिल्डर के लिए मैं हर चीज के नाम नहीं, अभी तक नहीं बताया। जो राइटिंग है आपकी वो मुझे समझ नहीं आ रही है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। गाड़ी को धक्का लगाने की बात पर हुआ खूनी संघर्ष, बचपन के दोस्त की धारदार हथियार से की हत्या, पुलिस जुटी मामले की जांच में। खेरवाड़ा सीएचसी में टला बड़ा हादसा, जर्जर छत का प्लास्टर भरभरा कर गिरा, भवन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवाल। हनुमान वेश विवाद की गूंज उदयपुर तक, कांग्रेस ने थाने में पढ़ी हनुमान चालीसा, बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।